Good morning, dear students. Welcome to my channel Prasthi the Ray of Light. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एग्ज़ाम मॉडल पेपर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 6 यूनिट आपको डिस्कस कर लिए हैं। और 6 यूनिट के अंदर जो आपका चैप्टर है डीसी सर्किट्स वाला, इसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लिया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2। जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा पिछली क्लास में बच गया था, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल सेशंस की। देखिए, जो आपका सिलेबस है उसके अंदर टोटल 6 टॉपिक थे। द किरचॉफ लॉस, दैट इज केसीएल एंड केवीएल, जो कि हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। 3 थ्योरम आपके कोर्स में थी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन एंड नॉर्टन, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इन चारों ही टॉपिक के जो पार्ट 1 हमारा था, उसके अंदर हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया और तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इसके डिस्कस कर लिए, राइट। जो रिमेनिंग पोर्शन है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर कैलकुलेशन, दैट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट इज डीसी सर्किट्स पार्ट 2, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है उसका रिवर्स, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इन आवर अर्लियर लैब सेशंस हम लोग इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस लैब के अंदर इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। वैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेनली आपके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे सर्किट को सिंप्लीफाई करना है और मेनली 3 फेज सर्किट्स में काम आते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो स्टार पैटर्न है और जो डेल्टा पैटर्न है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंसेज हैं, उनके जो नोटेशंस हैं, जैसे कि सिंबल है, वो आप ध्यान रख लें और उसको फिक्स कर लें एक बारी। जैसे स्टार है मान लीजिए, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर ये है आपका R1, R2 और R3। ये जो डेजिग्नेशन है वो स्टार पैटर्न के लिए फिक्स है, मान लीजिए, राइट। जो डेल्टा है उसके अंदर जो नोटेशंस है वो R12, R23 और R31 से डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में आपको ABC के फॉर्म में भी दे देंगे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब अगर आपको किसी दिए हुए स्टार पैटर्न को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, मतलब आपको R1, R2 और R3 दे रखे हैं और आपको R12, R31 और R23 चाहिए, ठीक है ना। तो ये कब इक्विवेलेंट होंगे? जब इनके जो 2 टर्मिनल है वहां से देखने पर इनके रेजिस्टेंस जो है सिमिलर, जैसे 1, 2 से देखें या 2, 3 से देखें या 3, 1 से देखें, उससे माना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। R12, R23 और R31, इन तीनों के अंदर आप देखें जो न्यूमरेटर है आपका वो सेम है। वो क्या है? ये जो R1, R2, R3 और R31, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन है 2 एट ए टाइम। ये सब में कॉमन है, ये आप याद रख लीजिए। अब अगर आपको R12 निकालना है तो इसमें कौन सा डिजिट मिसिंग है? 3, तो वो डिनोमिनेटर में डाल दें। R23 निकालना है तो कौन सा डिजिट मिसिंग है? 1, तो 1 डाल दें। 31 में कौन सा डिजिट मिसिंग है? 2, तो ये 2 डाल दें। ये इसको याद रखने की ट्रिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि अगर सारे रेजिस्टेंसेस स्टार के अंदर सेम हो जाएं तो इक्विवेलेंट डेल्टा क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूले में लगाएं तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर था आपका, ठीक है ना, उस हिसाब से ये 3R बन जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा। मान लीजिए आपके स्टार में रेजिस्टेंसेस 100, 100, 100 है, तो ये 3 टाइम्स होकर के 300 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, मतलब जस्ट रिवर्स कन्वर्जन। इसके अंदर आप देखें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है सब में, और वो क्या है? वो तीनों का सम है। R12, R23, R31, ये देखिए आप तीनों में सेम है। अब अगर आपको R1 निकालना है तो R1 से संबंधित कौन कौन से रेजिस्टेंस है? 1, 2 और 3, 1, वो डाल दें। R2 से कौन कौन संबंधित है? 2, 3 और 1, 2 डाल दें। 3 से कौन कौन से संबंधित है? 3, 1 और 2, 3। ये इसको याद रखने की ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका डेल्टा दिया हुआ है और उसमें सारे रेजिस्टेंसेज इक्वल हैं, अगर आपको स्टार में कन्वर्ट करना है तो R/3 हो जाता है। इस केस में डिक्रीमेंट होता है, पहले के केस में इंक्रीमेंट हो रहा था, ये आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको एक डेल्टा दे रखा है, उसमें सारे रेजिस्टेंसेस 300 ओम के हैं, 300, 300, 300। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर डेल्टा इनटू स्टार, देन द रेजिस्टेंसेस ऑफ स्टार वुड बी 100, 100, 100, दैट इज R/3, राइट। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो महत्वपूर्ण चीजें वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकली लिया है आपका। पहला है, इफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ R, सबका रेजिस्टेंस R है, इन कनेक्टेड इन स्टार में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। व्हेन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेल्टा कनेक्शंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म विल बी, सारे रेजिस्टेंसेस R है और स्टार में कनेक्टेड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी स्टार में होगा और आप डेल्टा में करेंगे तो हमेशा इंक्रीमेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3R, 3 टाइम्स ही हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ 9 ohms ईच आर कनेक्टेड इन डेल्टा। 3 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू 9 ओम है और वो डेल्टा में कनेक्टेड है। तो आपका स्टार इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस इन ओम्स क्या हो जाएगी? 27 होगी, 3 होगी, 4/3 होगी या 3/2 होगी। देखिए इस बार ये आपको डेल्टा में दे रखा है। जब भी हम डेल्टा से स्टार के अंदर जाते हैं तो हमारा डिक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। और उस केस में जो है आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9/3 मतलब 3 ओम। इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कब इंक्रीमेंट है कब डिक्रीमेंट है, उसको सिंपल फॉर्म में याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए, हालांकि मैंने वाइंडिंग फॉर्म में बनाया, आप यहाँ रेजिस्टेंसेस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्टार पैटर्न और ये डेल्टा। अगर आप स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा जब इक्वल है। और अगर आप डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 1/3, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप चाहें तो रेजिस्टेंसेस डाल देना, तो मैंने बाइंडिंग लिखी है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो अभी तक हमने केवल थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन, मतलब कहाँ ये सर्किट डायग्राम यूज होता है, तो जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल डिस्कस किया या लैब वाला पोर्शन मैंने आपको वाइवा कोर्स में डिस्कस किया, तो मैंने आपको बताया था कि मेनली कई बार आपको ब्रिज सर्किट दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो ब्रिज सर्किट के अंदर जो यूजुअल प्रैक्टिस है उसके अंदर हम एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ये यूजुअल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो पोर्शन है आपका 1/3 वाला वो काम आता है, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर 3, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स वाई। ये जो टर्मिनल एक्स वाई है इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ द ब्रिज सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, और नहीं भी दे रखा है तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए बी और सी ये भी एक डेल्टा फॉर्म हो रहा है, बी सी और डी ये भी एक डेल्टा फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अब आप कोई सा भी डेल्टा ले सकते हैं, लेकिन जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसमें ये करते हैं कि अपन जब भी हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करते हैं तो आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सब में सेम रहती है और वो इन तीनों का सम रहती है। तो आप कोशिश करें कि वो चीज लें जिसके अंदर जो सम है वो छोटा हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4, 6, 10 और 2, 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 10, 12 और 14, 26 आ रहा है। तो बेटर टू कन्वर्ट ए बी सी इंटू स्टार। अब ये जो आपका डेल्टा है ए बी और सी, इसको आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकलेगा R1, यहाँ से निकलेगा R2 और यहाँ से निकलेगा R3। और फिर मैंने आपको तरीका बता रखा है, जैसे R1 निकालना है तो 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6 + 2, इस तरह से सारा कन्वर्जन होगा। मैंने डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये देखिए मैंने बना के दिखाया आपको R1, R2 और R3। R1 कैसे निकलेगा, इसके आजू बाजू का रेजिस्टेंस 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6/2। ये देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 24/12 दैट इज 2 ओम। इसी तरह से आपके R2 और R3 निकल जाएंगे 2/3 और 1 ओम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब ये जो आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया है, उसके बाद में आपका जो सर्किट डायग्राम बनेगा उसका पैटर्न क्या होगा वो देखिए आप। देखिए आपने उस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया, R1, R2 और R3 की आपने वैल्यू डाल दी। अब आप देखें कि ये इसके बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं आपके R2 और ये आपका 10, ठीक है ना, ये और ये आपका R3 और ये आपका 14, मतलब ये आम दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों सीरीज में है। जैसे 2/3 + 10 ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, 1 और 14 आपके 15 हो गया, उसका भी सम हो गया 32/3, राइट। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये दोनों पैरेलल में हो गए आपके 32/3 और 15, ये दोनों पैरेलल में आ गए और 2 आपका ऊपर पड़ा हुआ है। एक सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए सीरीज पैरेलल की, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है 8.23। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सो दैट जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह का एक और पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार ब्रिज सर्किट ना देकर के एक अलग से पैटर्न देता है, वो लगता ब्रिज नहीं है बट अल्टीमेटली वो ब्रिज ही होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे बनेगा वो देखिए आप। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है
यूजिंग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ये टर्मिनल ए और ये बी है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये जो 8 ओम है, 7 है और 3 है, ये आपस में एक डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अगेन मैंने सेम ट्रिक अपनाई है, R1, R2 और R3। आपके इस केस में 8, 7 और 3 है, ये फिक्स डेल्टा, इन तीनों को अगर सम करते हैं तो 8 + 7 + 3 आपका 18 बन रहा है। और इस तरह से अगर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे R1 निकालना है तो 8/3 है ना, और डिनोमिनेटर में सबका सम आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके 4/3, 28/9 और 7/6। ये आपका जो डेल्टा था उसको हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब वही सेम तरीका है आपका RAB निकालने के लिए। आपके दो सीरीज में बनेंगे और तीसरा आपका दोनों ये पैरेलल में होकर के सीरीज में बन जाएंगे और फाइनली आपका रेजिस्टेंस 5.039। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, ताकि आप फाइनली जब इसका मिलान करें तो आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर है वो है पावर कैलकुलेशन का। एक्चुअली आपको इसमें पावर या तो कैलकुलेट कराएगा या पावर दे रखी होगी और कोई चीज पूछेगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझिएगा। यूजिंग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ये देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम लिया है, ठीक है ना। ए और बी टर्मिनल है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर जो रेड कलर किया हुआ है ये पोर्शन हम अभी एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। अगला पार्ट क्या है इसका, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इन द सर्किट। आपने रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर ए और बी की टर्म के बीच में, ठीक है ना। अब आपको पावर सप्लाई भी दे रखी है। अब सिंपली आपको क्या पूछ रहा है कि सर्किट में टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी या पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई कितनी होगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट समराइज कर देता हूँ। हमने RAB जो निकाला था पिछले क्वेश्चन में वो है आपका 5.039 ओम, राइट। और जब भी आपको सर्किट के अंदर पावर निकालनी हो, आपको वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए आप V²/R। वैसे पावर का फॉर्मूला डीसी सर्किट के केस में V/I होता है। आपको करंट दे नहीं रखा है तो I बेसिकली क्या होता है V/R, तो ये क्या बन गया V²/R। टोटल वोल्टेज आपको दे रखा था सर्किट के अंदर, ये देखिए 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 5.03 जो भी है, और आपने इस तरह से लगाओगे तो पावर आ जाएगी ऑलमोस्ट 20 वाट, अप्रोक्सीमेट 20 वाट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक जो क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है इस कैटेगरी के अंदर वो ये है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, एक सर्किट डायग्राम आपको मेंशन है ये वाला, द पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस AB। ये जो टर्मिनल है A और B, ये वाला ध्यान रखिएगा, जो दे रखा है आपको वही ध्यान रखना है। A और B के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी पावर कंज्यूम होगी वो आपको निकालनी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 16 वाट, 0 वाट, 32 वाट और 8 वाट, राइट। अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखिए ये अगर आप टर्मिनल B का अगर आप वोल्टेज निकाल लेते हैं किसी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में पावर आप कैसे निकाल सकते हैं, या तो उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज पता चल जाए या इसमें होने वाली करंट आपको पता चल जाए, तो आप I²R करके निकाल लेंगे। अब अगर आप इसको रेफरेंस नोड लेते हैं तो A नोड जो है उसका वोल्टेज आपको पता है, आपको 6 वोल्ट है, ठीक है ना। ये जो नोड है यहाँ पर, इसका वोल्टेज आपको पता है 12 वोल्ट। जो अननोन नोड आपका रह गया वो केवल B वाला रह गया है। इसके अगर ऊपर आप KCL लगाएं तो क्या बनेगा, मान लीजिए इसका वोल्टेज V है, ठीक है ना, तो V - 6/2, राइट, V - 12/2 एंड V - 0/2। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आई थिंक टोटल जो वोल्टेज V है वो आपको 6 वोल्ट आता है। तो यहाँ भी 6 वोल्ट और यहाँ भी 6 वोल्ट। अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई पावर ड्रॉ नहीं होगी। तो इस केस में आपका आंसर 0 वाट हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है मेरा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिए। ए रजिस्टर R, एक रेजिस्टेंस R है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पैरेलल सर्किट। एक रेजिस्टेंस R है जो कि एक पैरेलल सर्किट के अंदर कनेक्टेड है। अब पैरेलल सर्किट में क्या क्या है, 2 रेजिस्टेंस है, 2 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 12 एंड 8 ओम। एक पैरेलल सर्किट है जिसका 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 12 ओम के और 8 ओम के, उसके सीरीज में आपने ये R ओम लगा रखा है, ठीक है ना। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 96 वाट। अब ये जो सर्किट है उसके अंदर टोटल पावर जो डिसिपेट हो रही है वो है आपकी 96 वाट, राइट। और जो वोल्टेज इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है वो है 24 वोल्ट।
आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू आर की, जो आपने आर लगाया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करें कि सर्किट डायग्राम बनाएं। जब तक आप सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, देखो आप विजुलाइज करें। सबसे पहले आपको एक पैरेलल सर्किट बनाना है जिसमें दो रेजिस्टेंस लेने हैं 12 और 8 के, राइट। उसके सीरीज में एक आर जोड़ देंगे और उसके अक्रॉस, इस पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज लगा देंगे 24 वोल्ट का, राइट। तो कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम, ये देखिए इस तरह से बनेगा। 12 और 8 पैरेलल में है, इसके सीरीज में हमने आर लगा दिया और टोटल सप्लाई वोल्टेज आपका 24 वोल्ट है, ठीक है ना। और इसके अंदर मान लेते हैं अपन करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको पावर दे रखी है 96 वाट कंज्यूम कर रहा है ये सर्किट, और आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखिए पावर का फॉर्मूला डीसी सर्किट के केस में क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है ना। आपको वोल्टेज दे रखा है और पावर दे रखी है, तो यहाँ से आप करंट निकालना है। तो आई क्या हो जाएगी P अपॉन V, 96 जो पावर दे रखी है वो, और 24 आपका वोल्टेज है, तो 4 एम्पियर आपके करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगी, 4 एम्पियर, ठीक है ना। अब अगर 4 एम्पियर सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज आपने 24 वोल्ट लगा रखा है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, V अपॉन आई, ओम्स लॉ के हिसाब से 24/4 यानी कि 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का होना चाहिए 6 ओम। अब आपको ये दोनों पता है, ठीक है ना, और टोटल पता चल गया, ये निकालना है तो बहुत इजी से निकाल सकते हैं। इसका पैरेलल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8, ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन 24। ये तो हुआ इस पोर्शन का, टोटल 6 होना चाहिए, ये निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। 5/24 प्लस 6 इज इक्वल टू, आप 6 कर दीजिए उसका, उससे आपका सॉरी आप प्लस कर दीजिए और उधर चला जाकर के माइनस हो जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा 1.2 ओम। आप समझ गए ना बात को। इस पूरे का रेजिस्टेंस आपको आया है 4.8 ओम, टोटल आपका 6 है, तो R प्लस 4.8 इज इक्वल टू 6, तो R इक्वल टू व्हाट, 6 माइनस 4.8 दैट इज 1.2 ओम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि हमने फाइनल क्वेश्चन कर लिया, लेकिन आपका जो पिछले साल का पेपर है उसमें मैंने देखा कि 1-2 क्वेश्चन आपके अभी कुछ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के पूछे गए हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखिए हम उसको कैसे इंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछा हुआ है पिछले साल, इफ अ बॉक्स ऑफ 50 ओम रजिस्टर्स इज प्रोवाइडेड, द मिनिमम नंबर ऑफ सच रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एग्जैक्टली 65 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए इस सर्किट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर सारे रेजिस्टेंस हैं, उसकी वैल्यू 50 ओम है, राइट। अब आपको एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको 65 ओम टोटल चाहिए, राइट। अब एक रेजिस्टेंस 50 ओम का है, अगर आप 2 लेंगे तो सीरीज में लेंगे तो भी काम बनेगा नहीं, 100 हो जाएगा, पैरेलल में लेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको चाहिए क्या, 65 ओम। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पीछे आपको चाहिए 5, राइट, 65 चाहिए, राइट। इसको अगर आप सीरीज में सारे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 सीरीज में जोड़ लिए तो 500 हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। और अगर आप 10 पैरेलल में जोड़ते हैं, देखिए अगर आप 10 50 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 50/10 यानी कि 5। तो 10 तो आप पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है ना, उससे आपको 5 मिल जाएगा, राइट। अब आपको चाहिए कितना 65, तो अब आप क्या करोगे, आपको चाहिए 15, है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक तो 10 तो आपने जोड़ दिया पैरेलल में, उससे आपको मिल गया 10, है ना, 10 मिल गया, उसको आपने जोड़ दिया। अब आप क्या करें, एक तो लें 50 ओम का, उससे आपको 50 मिल गया। रिमेनिंग जो आपके 5 हैं वो आप जोड़ दें पैरेलल में, सॉरी 5 पैरेलल में जोड़ दें, उससे आपको 10 मिल जाएगा, राइट। और इस तरह से आप जोड़ दें जो है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 16। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इस तरह से आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल बन जाएगा आपका, उससे आपका टोटल आंसर ही आ जाएगा, राइट। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कुछ देखें इस तरह से है। आपको एक करंट सोर्स दे रखा है, ऑब्टेन इट्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। एक करंट सोर्स आपको दे रखा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। आपको इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे आप। इसको V ओम्स लॉ लगा दें, I इंटू आर कर लें तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब भी अपन कन्वर्जन करते हैं तो सेम ही रहती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 200
हाँ सॉरी 200 वोल्ट और 100 ओम, ये इसका कन्वर्जन आएगा। इसी के ऊपर बेसिक थ्योरी क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल आपके एग्जाम में, वो देखें। ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विथ, क्या होगा, किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, कब कन्वर्ट होता है? प्रोपोर्शनल वोल्टेज सोर्स विद इक्वल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल वोल्टेज एंड इक्वल रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल वोल्टेज एंड इक्वल रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल वोल्टेज एंड रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस केस में एक्चुअली अगर हम डीसी सर्किट की बात करते हैं तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल वोल्टेज एंड इक्वल रेजिस्टेंस, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डीसी सर्किट्स। और अगर एसी सर्किट्स की बात है तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, बट हम क्योंकि हम डीसी सर्किट कंसिडर कर रहे हैं तो अभी के लिए आप इसी को ठीक माने। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पूरा डीसी सर्किट वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है, और अब आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए जल्दी मैं एसी सर्किट का भी जो डिस्कशन है वो जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, इससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।